हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। आज हम करेंगे सेंटेंसेस जिनकी फॉर्मेशंस होगी हमारी क्लोजेस पर बेस्ड। इससे पहले जो सेंटेंसेस की वीडियो हमने की थी उसमें हमने सेंटेंस पढ़ा क्या होता है, कितनी तरह का होता है, जिसमें हमने टाइप्स डिस्कस किए थे, असर्टिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव एंड इंपैरेटिव सेंटेंसेस। आज इस वीडियो में सेंटेंसेस को दूसरे तरीके से हम पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास टाइप्स अलग हो जाते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये जो टाइप हैं ये हमारे क्लॉजेस पर बेस्ड होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लॉजेस को कवर किया था, वहाँ हमने डिस्कस किया था कि दो तरह के क्लॉज होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में दो फिर फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं। एक होता है मेन यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। और जो डिपेंडेंट क्लॉज था उसमें हमने किया था सब ऑर्डिनेट क्लॉज। आप वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको समझ आए कि क्लॉजेस को किस तरीके से लिखा जाता है तीनों कैटेगरीज में। फिर सब ऑर्डिनेट क्लॉज को हमने तीन फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया था, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो आज इस वीडियो में जो सेंटेंस हम पढ़ेंगे उसमें हमें ये पता होना ज़रूरी है कि मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन कैसी होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस। देखिए ये चीज़ तो हमें सबको पता है कि सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसमें हमें कंप्लीट सेंस मिलनी चाहिए। लेकिन जो क्लॉज होता है, क्लॉज भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, लेकिन वो हमेशा कंप्लीट सेंस नहीं देता, समटाइम्स इट गिव्स। ठीक है। सेकेंड थिंग, सेंटेंस जो होते हैं वो क्लॉजेस से मिलकर के बने हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्लॉजेस जो हैं वो सेंटेंस से मिलकर के नहीं बने होते। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस जो है वो क्लॉजेस से मिलकर बना है, इसलिए क्लॉजेस जो होंगे उसके बिल्डिंग यूनिट्स होंगे, यानी कि क्लॉजेस जो हैं उसके पार्ट्स होंगे। तो कैसे हमने देखा था कि जो क्लॉज और सेंटेंस के बीच में डिफरेंस होता है वो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया। अभी इस वीडियो में उन्हीं सेंटेंसेस पे क्लॉजेस पर बेस्ड हमने तीन कैटेगरीज डिवाइड कर दी, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सिंपल कंपाउंड जो होते हैं वो मेन और प्रिंसिपल क्लॉजेस से रिलेटेड होते हैं। अब देखिए मेन और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, जो एक सिंपल सेंटेंस की तरह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब हमें ज़रूरी मिलेगी, लेकिन वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, यानी कि किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अपने आप में वो कंप्लीट सेंस भी देता है, इंडिविजुअल होता है, किसी और के सहारा लेने की उसको ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम कहेंगे कि वो मेन क्लॉज होता है या कहिए कि वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो इनकी फॉर्मेशन पे बेस्ड जो प्रिंसिपल क्लॉज हमारा है उसकी फॉर्मेशन पे बेस्ड जो सेंटेंस हमारे बनते हैं वो क्या हो जाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस हो जाते हैं। अभी हम विद एग्जांपल भी पढ़ेंगे। सेकंड हमने किया है कंपाउंड सेंटेंस। जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लॉज पर बेस्ड होते हैं। अब जो कोऑर्डिनेट क्लॉज था वो क्या था, कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो दो या दो से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉजेस से मिलकर के बना होता है, और वे जो दो और दो से ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, वो हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जब दो सेंटेंस या दो से ज़्यादा सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, और यहाँ पे हमारे पास वो सेंटेंस क्या बनेगा, पूरा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था कॉम्प्लेक्स। देखिए कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज पर जो बेस्ड होते हैं। अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या था, ऐसे क्लॉज जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा क्लॉज जो होगा वो उस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज जो था वो डिपेंडेंट क्लॉज की कैटेगरी में आता था। ठीक है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उससे रिलेटेड जो हमारे पास सेंटेंस बनेंगे वो क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनेंगे। तो क्या समझा हमने कि सेंटेंस जो होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस देता है, और फर्दर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। Simple sentences are based on main or principal clause, whereas compound on coordinate clause, and the third one complex sentences will be based on subordinate clause. ठीक है, ये हमने समझा है। अब इन तीनों कैटेगरीज को विद एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम्पल्स के साथ हम अभी करते हैं। चलिए इन्हें एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किससे कौन सा होता है,
जो प्रिंसिपल क्लोज होता है, यानी कि जो मेन क्लोज होता है। कैसे? देखिए, शी इज़ गोइंग टू मार्केट, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि वह मार्केट जा रही है। तो शी इज़ गोइंग टू मार्केट एक क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लोज हो गया। और प्रिंसिपल क्लोज से जो बना सेंटेंस होता है वो क्या होता है? हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे आई लव माई कंट्री, सिंपल है, मैं अपनी कंट्री से प्यार करता हूँ, ठीक है। डॉग्स आर बार्किंग, डॉग्स जो है वो बार्क कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है पूरब से उगता है। तो ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें किससे मिल रही है? सिंपल सेंटेंस में मिल रही है, यानी कि प्रिंसिपल क्लोज से मिल रही है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो गया ये। सेकंड देखिए, कंपाउंड सेंटेंस। जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं वो पीसी प्लस पीसी मैंने लिखा है, यानी कि प्रिंसिपल क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज से मिलकर के बना होता है। ध्यान से देखिए, आई एम टीचिंग वाइल द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। अगर हम वाइल को जो है एक बार नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस सेंटेंस को देखिए यहाँ तक, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, अपने आप में कंप्लीट है, तो प्रिंसिपल क्लोज की तो सेंस मिल रही है हमें। द स्टूडेंट्स आर लर्निंग, इस सेंटेंस को देखिए, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, सेंटेंस कंप्लीट है। तो ये भी एक प्रिंसिपल क्लोज हो गया और ये भी एक प्रिंसिपल क्लोज हो गया। लेकिन वाइल जो एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए ये पूरा का पूरा जो हमारे पास सेंटेंस बना है वो क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसको साधारण वाक्य हम हिंदी में कहते हैं, इसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जो दो या दो से ज़्यादा वाक्यों के साथ मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, दोनों को मिलाकर के हमने बनाया, क्या बना? कंपाउंड सेंटेंस। सेकंड देखिए इसका, द मून रोज, मून जो चांद है वो उगा। एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट, हर चीज़ ब्राइट दिख रही थी। ठीक है, तो अब ये वाला जो एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट, द मून रोज, प्रिंसिपल क्लोजेज है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। अगर हम इनको किसी और के साथ जोड़ करके नहीं देख रहे हैं तब भी, अकेले देख रहे हैं तब भी, तो एंड जो है एक कंजक्शन है जो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस हो गया। लिसन टू मी, मुझे सुनो, यानी कि मेरी बात सुनो। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। तो लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक सेंटेंस है। यू कैन गो, ये भी एक सेंटेंस है और इसे जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो रहता है हमारे पास वो है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? एक प्रिंसिपल क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि एक तो होगा इंडिपेंडेंट क्लोज जो खुद का स्टैंड खुद रखता है, और एक होगा सबऑर्डिनेट क्लोज जो इस प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड करेगा। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स, जो भी चमकता है, इज नॉट गोल्ड, वह गोल्ड नहीं होता। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? ऑल दैट ग्लिटर्स, ये क्या है? ये अगर हम इसको हाईलाइट ना करें, सिंपल इसको हम एक नाउन समझकर बात चलते हैं। इज नॉट गोल्ड, गोल्ड नहीं है। क्या गोल्ड नहीं है? ऑल दैट ग्लिटर्स, जो चमकता है। तो इसलिए हमारे पास ये नाउन क्लोज का काम कर रहा है, और ये जो पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा नाउन प्लस वर्ब प्लस आगे जो भी हमारे पास रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया ऑल दैट ग्लिटर्स, और ये पूरा एक सेंटेंस हो गया प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, द बॉय हु वॉज स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ पर खड़ा हुआ था, इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट। ठीक है, तो वो अब हमने क्या कर दिया, ये वाला जो अगर पार्ट हम देखते हैं, हु वॉज स्टैंडिंग देयर, इसमें हमारे पास हु जो है सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये वर्ब की तरह कर रहा है, तो ये हमारे पास एक क्लोज तो है। ठीक है, अब ये कौन सा क्लोज हो गया? द बॉय हु वॉज स्टैंडिंग देयर, जो वहां पर खड़ा था। कौन सा बॉय? जो वहां पर खड़ा था। तो ये उस बॉय को क्या कर रहा है? और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लोज हो गया, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज। बाकी जो है, द बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो प्रिंसिपल क्लोज है। तो दोनों चीज़ें हमें मिल गई, प्रिंसिपल क्लोज भी मिल गया, सबऑर्डिनेटेड क्लोज भी मिल गया, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, यू विल सक्सीड, तो पास हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। तो यू विल सक्सीड सिंपल सेंटेंस है, लेकिन कब? इफ़ यू वर्क हार्ड, तब जब तुम मेहनत करते हो। तो ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर डिपेंड कर गया।
ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ सब की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब क्लोज होता है। क्योंकि ये क्या सेंस दे रहा था कि यू विल सक्सीड, तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन कब, जब इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक एडवर्ब क्लोज हो गया, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। देखो कितनी इजी तरीके से हमने समझ लिया कि 3 सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे करनी है। सिंपल सेंटेंसेस जो प्रिंसिपल क्लोज पर बेस्ड हैं, कंपाउंड दोनों प्रिंसिपल क्लोज पर बेस्ड होते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लोज एंड सबऑर्डिनेट क्लोज पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रिंसिपल क्लोज प्लस प्रिंसिपल क्लोज किसके इक्वल होता है, कोऑर्डिनेट क्लोज के ऊपर होता है। तो आप अगर इसको सिंपल लिखना चाहें कि कोऑर्डिनेट क्लोज, तब भी बात चल जाएगी कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टाइप ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन क्लॉजेस। अब इसकी छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये क्वेश्चंस आप मेरे साथ सोल्व करके देखिए कितने इजी आपको लगते हैं। सबसे पहले है आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड। अभी तक तो आंसर भी मिल गया होगा, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने बट देख लिया होगा, जिससे उन्होंने गेस किया होगा कि हमारे पास ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। क्यों है, देखिए जो ये बट है हमारे पास क्या है, एक कंजंक्शन है, और जब कंजंक्शन आती है हमारे पास वो क्या करती है, दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को जोड़ती है, और दो प्रिंसिपल क्लॉजेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, अकेला एक सेंटेंस है जो इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, साधारण वाक्य। फिर से मैं बता देती हूँ कि सिंपल सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस को हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं, और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उनको हम मिश्रित वाक्य बोलेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, wherever you go in Kashmir, wherever you go in Kashmir you find beauty, आप ब्यूटी पाते हैं जहाँ पर भी आप कश्मीर में चले जाइए। तो you find beauty, आपको ब्यूटी मिलेगी, आप ब्यूटी पाते हैं, लेकिन कहाँ, wherever you go in Kashmir, कश्मीर में आप जहाँ पर भी जाते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लोज है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हो गया हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, क्योंकि ये एडवर्ब क्लोज की तरह काम कर रहा है जब हमें प्लेस के बारे में बात करनी होती है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, ही मस्ट वीप, उसे ज़रूर रोना चाहिए, और ही विल डाई, वह मर जाएगा। यानी कि ये जो और वर्ड है, और वर्ड हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है, और कंजंक्शन हमारे पास क्या करती है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रही है। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला जो सेंटेंस बनता है फिर वो बनता है कंपाउंड सेंटेंस। ही मस्ट वीप, उसे रोना चाहिए, नहीं तो वह मर जाएगा, ये वाली सेंस हमें मिलेगी यहाँ से। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, देखिए भौंकने वाले कुत्ते जो होते हैं वो बहुत कम काटते हैं। तो सेल्डम जो है हमारे पास क्या है, एक एडवर्ब है, ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, एक वर्ब हो गई। तो सिंपल एक बात हमारे पास आ गई है यहाँ पे कि ये एक स्टेटमेंट है, एक प्रोवर्ब है जो सब्जेक्ट और वर्ब को लिए हुए है। ठीक है, और कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही इज़ नॉट ओनली अ टीचर, ही इज़ नॉट ओनली अ टीचर, ना केवल वह एक टीचर है, बट ऑल्सो अ राइटर, एक राइटर भी है। तो जो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है, इनको जोड़ने का काम कर रही है, यानी कि ही इज़ अ टीचर एंड ही इज़ अ राइटर, वो वाली बात हो गई। तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया, जब कंजंक्शन हमारे पास आ गई तो वो क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्रॉब्लम इज़ व्हाट, द प्रॉब्लम इज़ व्हाट, कौन सी प्रॉब्लम है, क्या है। ठीक है, द प्रॉब्लम इज़ दैट यू नेवर कम इन टाइम, कि तुम कभी भी टाइम पर नहीं आते। तो ये क्या कर रहा है, ये पूरा यहाँ तक हम कहें तो ये हमारे पास हो गया कि सब्जेक्ट है, और ये कि वर्ब हो गई, और ये पूरा इसका कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास कि ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर डिपेंड हो गया।
ठीक है। तो क्या करेगा कि ये नाउन को जो है डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट की तरह आए, सब्जेक्ट की तरह आए, ऑब्जेक्ट की तरह आए, या हमारे पास कोई प्रेपोजिशन है उसके ऑब्जेक्ट की तरह आए, तो वो क्या होता है, वो नाउन क्लोज होता है। ठीक है, जब नाउन क्लोज हो गया तो वो हमारे पास किस में आता है, सबऑर्डिनेट क्लोज में आएगा, और सबऑर्डिनेट क्लोज वाला क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, नोबडी बिलीव्स हिम, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, बिकॉज ही इज़ अ लायर, क्योंकि वह एक लायर है। अब देखिए ये क्या हो गया, वाई को डिफाइन करने वाली बात हो गई। नोबडी बिलीव्स हिम, कोई उस पर बिलीव नहीं करता, क्यों नहीं करता, बिकॉज ही इज़ अ लायर, क्योंकि वह झूठा है। तो अब ये देखिए रीज़न वाली जब बात आती है तो भी वो हमारे किस में जाती है, एडवर्ब में जाती है। तो एडवर्ब क्लोज हो गया, एडवर्ब क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, और ये वाला जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, टेल मी वेयर ही लिव्स, बताओ मुझे वह कहाँ रहता है। ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये भी इजी है, ये सेंटेंस रहता है हमारे लिए, जो डिफाइन करता है तीनों क्लोजेस में से कौन से क्लोजेस ने लिए हुए हैं। ठीक है, आप खुद ये गेस करेंगे कौन से क्लोजेस ने लिए हुए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप इसका टाइप जो है वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो कितना इजी रहा देखिए हमारे लिए ये समझना कि कितनी तरह के सेंटेंसेस थे जो क्लोजेस पर बेस्ड थे, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, और उन्हीं के बेस पे एक्सरसाइज सोल्व करना कितना इजी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो इसलिए आपको करना क्या है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि मैं भी एक हौसला अपने साथ लेकर चलूँ और नई से नई वीडियोस जो हैं आपके लिए बनाती चलूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके।